अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बीवियों को कैसे खाविंद अच्छे लगते हैं। ऐसा शौहर जो उससे प्यार का इजहार करे, उसको तोहफे दे। तोहफे महंगे होना जरूरी नहीं होता, उनका गहरा और मानी खेज होना लाजमी होता है। उसको गीत सुनाए और उसकी सेहत की परवाह करे, छोटी छोटी रोमानवी हरकतें करे, जैसे फूल देना, उसके लिए कोई नोट्स वगैरह लिख कर छोड़ जाना। लड़कियां ऐसे लोगों को पसंद करती हैं जो उनको हंसा सके। हिस्से मिजाह का अच्छा होना भी लाजमी अमर है। हर लड़की को मुख्तलिफ चीजें करने का शौक होता है, लेकिन लड़कियां बहुत पसंद करती हैं कि अगर उनका शौहर उनके साथ उनके पसंदीदा मशगले में भी वक्त गुजारे या उनकी मदद करे। हर लड़की को नर्म दिल और शफीक आदमी अच्छा लगता है। जो आदमी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा हो, वो किसी भी लड़की का दिल बआसानी मोह सकता है। ऐसा शख्स जो अपने अच्छे और बुरे दोनों हालात में अपनी बीवी का साथ दे और अपनी बीवी की कमजोरियों और गलतियों को जानने के बावजूद उसके साथ खड़ा रहे, ऐसा इंसान जिस पर भरोसा और तकिया किया जा सकता हो, वो हमेशा आखिरी वक्त में भी पहुंचकर मदद करेगा, सब कुछ ठीक कर देगा। बीवियों को ऐसे शौहर अच्छे लगते हैं जो उनकी इस्लाह पर तवज्जो दे और उनको बेहतर इंसान बनाए, उनकी आदतें और नजरों में बेहतर तब्दीलियां ला सकते हो। हर लड़की को एक ऐसा इंसान अच्छा लगता है जो उसकी कमजोरियों से प्यार करे और उसको ताने न दे। ऐसा इंसान जो समझौता करने से न घबराता हो। अगर बीवी की तबीयत नासाज हो तो वो अपनी शाम की पार्टी कैंसिल कर दे और उसका ख्याल रखे, घर रुक जाए। दुनिया में सबको बीवी या शौहर इसलिए दरकार होते हैं क्योंकि वो उनकी वफादारी से ज़हनी सुकून अखज़ कर सकते हैं। अगर कोई आदमी बहुत वफादार हो और जिस तरह वो अपनी बीवी को देखता हो उससे प्यार झलकता हो, तो वो बीवी खुद को सबसे खुशकिस्मत इंसान तस्लीम करती है। बातचीत और तबादला ख्याल सबसे अहम होते हैं। जब भी लड़ाई झगड़ा हो तो उसको बातचीत से सुलझाने की कोशिश करने वाला आदमी हमेशा अपनी बीवियों को अच्छा लगता है। एक अच्छा शौहर अपनी बीवी के हर राज से वाकिफ होता है और सिर्फ उसकी शक्ल देखकर पहचान जाता है कि ये क्या सोच रही है। दुनिया में किसी भी रिश्ते में सबसे अहम चीज भरोसा होता है। अगर दोनों एक दूसरे पर भरोसा कर सकते हैं तो सब कुछ हमेशा ठीक रहेगा, चाहे हालात कैसे भी हों। एक और सबसे जरूरी बात यह है, खामद को अपनी बीवी का दुनिया में सबसे हसीन लगना लड़की का असल में खूबसूरत होना अहम नहीं होता, लेकिन जब किसी आदमी को वो सबसे अच्छी लगती है तो वो फितरी तौर पर सबको हसीन लगने लगती है। ज्यादातर मियाँ बीवी आजकल इख्तलाफात का शिकार रहते हैं। बेपर्दगी और मीडिया का लिबरल होना मर्द की हैवानी ख्वाहिशात को उजागर करता है और वो अपनी बीवी और दीगर लड़कियों से लाशौरी तौर पर हर वक्त मुआजना करते रहते हैं। किसी ऐसे शख्स से शादी करना और उस शादी को चलाते रहना जिसके दिल में किसी और लड़की का हुस्न घर किए बैठा हो, तो कितना ही तकलीफ दे अमल होता है। इससे बेहतर, बल्कि बहुत बेहतर होता है कि बजाय लड़कियां सालों साल इस चीज को बर्दाश्त करके जहनी अमराज का शिकार औरतें बन जाएं, उन्हें ऐसे रिश्तों से किनारा कशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। ऐसी औरत जो खुद अपने शौहर को खुश या मुतमईन नहीं कर सकती हो, तो वो घर से बाहर निकलकर और औरतों की जिंदगी भी अजाब बना देती है। एक कमजोर हदीस के मुताबिक किसी बीवी को अपने खामद के सामने किसी औरत की खूबियाँ कभी बयान नहीं करनी चाहिए। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे ऊपर अपना रहमो करम नाजिल फरमाए और उम्मत मुस्लिमा के तमाम जितने भी शादीशुदा जोड़े हैं, अल्लाह पाक उनको प्यार और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमाए और उनके घर को अमन का गहवारा बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अल्लाह ताला ने मर्द और औरत में से हर एक में एक दूसरे की तरफ मिलान रखा है, यानी एक मर्द को हमेशा औरत की जरूरत रहती है और औरत को भी मर्द की जरूरत रहती है। गोया कि हर एक की जिंदगी दूसरे के बगैर अधूरी और नामुकम्मल है। दोनों इस एतबार से बाहमी ताल्लुक की तकमील और इस जरूरत को पूरा करने के लिए अल्लाह ने जायज रास्ता बताया है और वो रास्ता निकाह का रास्ता है और फरमाया है कि इस निकाह के रास्ते के अलावा जो शख्स इस जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी रास्ता इख्तियार करेगा वो जालिम शुमार होगा। और फिर इस जायज रास्ते के ताल्लुक को पूरा करने को ईमान का हिस्सा करार दिया। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शादी कर ली उसने आधा ईमान मुकम्मल कर लिया। चुनांचे बाकी आधा ईमान अल्लाह से डरते रहना है। जब बात यह है कि मर्द की जिंदगी औरत के बगैर नामुकम्मल और औरत की जिंदगी मर्द के बगैर नामुकम्मल है, तो जरूरी है कि दोनों को चंद असूल और ज़ाब्ते बता दिए जाएं ताकि इन असूलों के मुताबिक दोनों इस दुनिया में प्यार और मोहब्बत से जिंदगी गुजार सकें और अल्लाह की इबादत जो इस दुनिया का मकसद है उससे गाफिल न हो सके। लेकिन अफसोस के दौरे हाजिर में शादीशुदा होने के बावजूद भी लोग जिना के मुर्तकिब हो रहे हैं और शादीशुदा लोगों का जिना करना आम हो चुका है। इस गुनाह में मर्द और औरत दोनों ही शामिल हैं। मोहतरम नाजरीन, शादीशुदा लोगों में जिना की बड़ी वजह क्या है, इस हवाले से हम आपको एक बहुत ही सबक आमोज वाकया सुनाएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एक याद दहानी भी करवानी है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप उससे मुस्तफीद हो सके। प्यारे नाजरीन, एक दफा एक शख्स ने एक बुजुर्ग से पूछा, ए बुजुर्ग, जब मैंने अपनी बीवी का इंतखाब किया था उस वक्त वो मुझे इतनी खूबसूरत लगती थी जैसे खुदा ने उसे सबसे ज्यादा हसीन व जमील बनाया है और उस जैसा हसीन व जमील किसी और औरत को नहीं बनाया है। लेकिन जब मेरी मंगनी हुई तो तब मैंने बहुत सी लड़कियों को उसकी तरह हसीन व दिलकश पाया और जब हमारी शादी हो गई तो मैंने देखा कि हजारों औरतें उससे ज्यादा खूबसूरत और दिलकशी का मुजस्समा है। शादी के चंद साल बाद मैंने अपनी बीवी से ज्यादा दूसरी खवातीन को बेहतर पाया। बुजुर्ग ने फरमाया, इन तमाम बातों से ज्यादा तल्ख और नागवार बात बताऊं? तो वो शख्स कहने लगा, जी बताएं। बुजुर्ग ने कहा कि इंसान दुनिया की तमाम औरतों से शादी के बाद भी यही महसूस करेगा कि उसके मोहल्ले की हिफाजत करने वाले कुत्ते भी उसकी तमाम बीवियों से ज्यादा खूबसूरत है। वो शख्स हंसा और बोला, आपने ऐसा क्यों फरमाया है? बुजुर्ग ने कहा कि जब इंसान के पास हिर्स व हवस, लालच वगैरह हो और शर्मो हया से उसकी निगाहें खाली हों तो महाल है कि उसकी आंखों को खाक कब्र के अलावा कोई चीज पुर कर सके। बुजुर्ग ने कहा, क्या तुम्हें मैं वो तरीका बताऊं जिससे तुम्हारी बीवी दोबारा तुम्हें तमाम खवातीन से ज्यादा खूबसूरत नजर आने लगे? उसने कहा, जी जरूर बताएं। बुजुर्ग ने कहा कि जाओ अपनी आंखों की हिफाजत करो। प्यारे नाजरीन, आखिरी बात भी सुनते जाएं। जब मर्द रोते हैं तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, जब औरत रोती है तो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। मर्दों के गुनाह का सरचश्मा उनकी आंखें होती हैं, जबकि औरतों के गुनाह का सरचश्मा उनका मुंह यानी जुबान होती है। दोनों ही जानते हैं कि वो कहां से गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं। एक और कौल के मुताबिक मर्द की हया उसकी आंख से और औरत की हया उसकी जबान से पहचानी जाती है। प्यारे नाजरीन, अगर हम गुनाह कबीरा से बचना चाहते हैं तो हमें अपनी आंखों की हिफाजत करनी चाहिए और किसी नामहरम को आंख उठाकर भी नहीं देखना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको बुराई और बेहयाई से महफूज फरमाए और अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपने नेक बंदों में शामिल करे। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की कोशिश आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस्लाम को दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए और अपने प्यारों अजीजों का ख्याल रखिएगा।